students, myself Sandeep sir. This is your second lecture of the chapter number 1 sets. So today we'll start our new topic. Okay, so let's start. Okay students, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स. अब टाइप्स ऑफ सेट्स में कौन कौन से आते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट वन विच इज नल सेट. तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स. टाइप्स ऑफ सेट्स, इसमें सबसे पहला नाम है नल सेट. नल सेट को हम लोग वॉइड सेट भी बोलते हैं और एम्प्टी सेट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट. सो नल सेट या फिर वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, इसको डिनोट करते हैं इस तरह का सिंबल होता है और जिसे बोलते हैं फाई. क्या बोलते हैं? फाई. ठीक है. और अगर आप ऐसा ना करें तो वी हैव अनदर ऑप्शन कि आप कर्ली ब्रैकेट में बीच में कोई भी एलिमेंट डालेंगे तो उसका मीनिंग भी क्या होता है, दैट इज सेम लाइक फाई, यानी वो भी क्या होता है? एम्प्टी सेट. ठीक है. तो ये है हमारा नल सेट. पहले इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता दूं. द सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट, द सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट इज नोन एज नल सेट. तो क्या आएगा? द सेट which has no element is known as null set. Okay, so let's see one example. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. इसके एग्जांपल में सपोज मैंने लिया set A. So set A is equal to x such that x belongs to R and x square plus 1 is equal to 0. It means what? आपको फाइंड करना है ऐसा x जो कि रियल नंबर पे होना चाहिए एंड x square plus 1 equal to 0. ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. सो इन दिस x square जो है, अगर आप यहाँ पे ये इसकी जगह, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारा एम्प्टी सेट है, तो अगर मैं इसे चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज n. ठीक है ना. तो यहाँ पर आपको x स्क्वायर प्लस 1, यानी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1. देखिए इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ. हमें मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1. तो यहाँ पर ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होता है नेचुरल नंबर में जिसका स्क्वायर करने पे आंसर माइनस ना है. दैट मींस व्हाट? इट इज नथिंग बट योर नल सेट. अगर आप इसमें n की जगह पे अगर आप यहाँ पे z रखते हैं, q रखें या r रखें, ठीक है, उन सभी के लिए आपका आंसर कैसा आता है? नेगेटिव कभी नहीं आ सकता. दैट्स व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ नल सेट. तो नल सेट में क्या हुआ कि जहां पर एक भी एलिमेंट ना हो उस तरह के सेट को हम क्या बोलते हैं? नल सेट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन है, दैट इज योर सेकंड वन, सिंगलटन सेट. दूसरा क्या है? सिंगलटन सेट, जिसे यूनिट सेट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? यूनिट सेट. अब देखिए नाम से क्लियर हो रहा है सिंगलटन, यानी बिल्कुल सिंगल. तो हम क्या बोलेंगे? द सेट व्हिच हैज ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट. राइट. सो द सेट व्हिच हैज ओनली वन एलिमेंट is known as singleton set. क्या आता है? singleton set. Let's see one example. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. Set B is equal to x such that x minus 4 is equal to 3 and your x is belongs to n natural number. यानी कि क्या, हमें सेट बी में एक ऐसे एलिमेंट चाहिए जो कि नेचुरल नंबर हो एंड इट सेटिस्फाइड दिस कंडीशन, यानी कि जो हमारा नेचुरल नंबर है उसमें से अगर 4 माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 3 मिलता है. तो नेचुरल नंबर में ऐसा सिर्फ एक ही नंबर होगा और वो होगा 7. सो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3. इट मींस व्हाट? कि यहाँ पर आंसर में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जो कौन होगा? नथिंग बट 7. सो ये हमारा क्या बन गया? सिंगलटन सेट. क्या बन गया? सिंगलटन सेट. तो मैं वापस आपको रिवाइज करा दूं.
सबसे पहले हमने बात की नल सेट की, जिसे हम वाइड सेट या एंटी सेट भी बोलते हैं। उससे आप किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इस सिंबल से, जिसे बोलते हैं फाई। और अगर आपको ऐसा ना करना हो तो आप सिर्फ कर्ली ब्रैकेट जो होते हैं सेट के, उसे बना के अंदर कोई भी एलिमेंट ना लिखें, उसका मीनिंग भी क्या होता है, नल सेट ही होता है। सो डेफिनेशन, द सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट्स इज नोन एज नल सेट। तो उसमें एग्जांपल बताया आपको, A is equal to x such that x square plus 1 equal to 0 where x belongs to n। उसी तरह से मैंने दूसरा एग्जांपल जो आपको बताया है, दूसरा जो बताया सेट, दैट इज अ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट को यूनिट सेट भी बोलते हैं, और इसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, जिसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था ये, और जिसका आंसर आता है क्या, सिर्फ एक ही एलिमेंट, एंड दैट इज 7। ओके, तो अगर आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करते हुए समझेंगे तो आपको सेट को समझने में ज्यादा इशू नहीं आएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन है आपका फाइनाइट सेट। तीसरा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट को आप यूं समझ सकते हैं जैसे काउंटेबल। तो मैं इसको क्या डेफिनेशन लिखूंगा, द सेट which has countable elements। काउंटेबल एलिमेंट्स का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जो हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल एलिमेंट्स इज नोन एज फाइनाइट सेट। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ आपका फाइनाइट सेट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, चलिए। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूं, जैसे कि सेट C इज इक्वल टू x सच दैट 0 लेस देन x लेस देन 3 एंड x बिलोंग्स टू n। यानी कि आपको ऐसे x चाहिए जो कि क्या हो, डेफिनेटली नेचुरल नंबर हो, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, 0 लेस देन x लेस देन 3, मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जो 0 से बड़े हो और 3 से छोटे हो। तो उसमें क्या आंसर आएगा आपके पास, आंसर विल बी नथिंग बट 1 एंड 2, क्योंकि ऐसे सिर्फ दो ही नंबर है 1 एंड 2, जो क्या होते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं हम उन्हें काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आए, 2 एलिमेंट्स आए, दैट्स व्हाई इट इज फाइनाइट सेट। ओके, अब हम चलते हैं लास्ट जो है हमारा इनफाइनाइट सेट। क्या है, इनफाइनाइट सेट। फोर्थ वन, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या बोला जाएगा, द सेट which has uncountable elements is known as infinite set। कभी कभी इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से भी दी जाती है, द सेट्स विच आर नॉट फाइनाइट दे आर इनफाइनाइट सेट। तो ऐसा क्या बोल सकते हैं, जो फाइनाइट नहीं है उन्हें क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। या फिर ऐसा बोलें कि ऐसे सेट जिस सेट में एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो क्या बन जाते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे चलो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सो ये हैव एग्जांपल फॉर दैट। यहाँ पे नाम लिख रहा हूं मैं सेट D इज इक्वल टू x सच दैट 0 लेस देन x लेस देन इनफाइनाइट। यहां कर लेते हैं वैल्यूज कहां तक, जहां वैल्यूज आ जाती है बिल्कुल इनफाइनाइट, क्योंकि हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, और अगर ये वैल्यूज जो है या फिर चलो ऐसा करते हैं, हम इसे ना लिख के जो थोड़ा सिंपल बनाते हैं, इसे मैं लिख देता हूं यहां पर 5, कितना 5, और मैं लिख देता हूं x बिलोंग्स टू r, यानी कि रियल नंबर। तो रियल नंबर में ऐसे वैल्यूज जो 0 और 5 के बीच में हो, ऐसे कितने वैल्यूज होते हैं। तो हमें पता है कि नंबर लाइन में भी सिंपल बिटवीन 1 एंड 2 आप देख सकते हैं, अगर वैल्यू जब r में चली जाती है तो कितने सारे वैल्यूज होते हैं, उसके अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर, इरेशनल, सब कुछ अंदर आ जाता है। ठीक है, सो इट मींस व्हाट, बिटवीन 0 एंड 5 अगर आप x की वैल्यू रियल नंबर में दिखाएंगे तो आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट का हो गया एग्जांपल। ठीक है, इसके आगे और भी कुछ सेट हैं जिनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लेट मी रब दिस, और उससे पहले आप क्या करें, आप स्नैपशॉट ले लीजिए तो ताकि आप इसे वापस से रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट हमने अभी तक क्या क्या किया, हमने सबसे पहले किया नल सेट, उसके बाद किया हमने सिंगलटन सेट, नेक्स्ट वन इज फाइनाइट सेट, और उसके बाद हमने किया इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट में। नेक्स्ट वन इज सबसेट। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे सबसेट सबसे पहले। ठीक है, तो क्या होता है उसमें देखते हैं। फिफ्थ नंबर सबसेट। क्या है? सबसेट। तो सबसेट में क्या होता है पहले वो समझते हैं। सबसे पहले तो उसका सिंबल जो है सबसेट का वो होता है इस तरह से। ठीक है, ये है हमारा सबसेट का सिंबल। अब सबसेट होता क्या वो समझते हैं। अगर मैं ऐसे बात करूं कि सेट ए, द एलिमेंट्स of set A are also in set B is known as subset. Is known as set A is a सबसेट ऑफ बी। और इसे हम लोग लिखेंगे कैसे? तो जैसे मैंने यहां लिखा ए सबसेट बी। क्या है? ए सबसेट बी। अब यहाँ पे नॉर्मली सबसेट में हम लोग इसको इस तरह के सिंबल से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर ये सेट के जो एलिमेंट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से एग्जांपल सेट ए इज इक्वल टू 1 and 2, और दूसरा सेट मैंने लिया सेट B इज इक्वल टू 1, 2 and 5। ठीक है, सो यू कैन सी A के साथ जो एलिमेंट है 1 and 2, बोथ ऑफ देम आर इन सेट B आल्सो। तो जो सेट के A के पास 1, 2 है वो B के पास भी है, इसलिए क्या हुआ, सेट A जो हुआ वो सेट B का क्या आ गया, A सबसेट B, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, इसलिए क्या हो गया, A सबसेट B आ गया। आप उसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मतलब इसको जनरल फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको कुछ ऐसा लिखा जाएगा कि A सबसेट B अगर आप बोलते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, X belongs to A, that implies X belongs to B। यानी कि आपका वो हर एक एलिमेंट जो आप A में लेते हो वो किस में जाता है, B में जाता है। तो हम बोलेंगे कि A जो है वो सबसेट किसका है, B का। ठीक है, तो इसलिए हम इसे इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर A सबसेट B है तो उसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी कोई एलिमेंट लेते हैं A में वो किस में होगा, B में होगा। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल के लिए आपके सामने है कि A अगर 1, 2 है और B 1, 2, 5 है, यानी आप देख सकते हो कि A के जो एलिमेंट हैं वो B में है, इसलिए A क्या हुआ, सबसेट ऑफ B। अब इसी के साथ दूसरी डेफिनेशन आती है जिसे बोलते हैं हम प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। उसे मैं आपको इसी एग्जांपल में बताऊंगा। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट वन, 6th नंबर, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि जब जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, सेट बीज एलिमेंट्स set A's elements are in the set B, but set B has at least one more element which is not in set B। यानी कि क्या हुआ कि अगर मैं प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आपको समझाऊं तो वो कुछ इस तरह से होगी कि सेट A के जो एलिमेंट हैं वो तो सेट B में है, बट सेट B में ऐसा एटलीस्ट एक एलिमेंट जरूर होगा जो A में आपको नहीं मिलेगा। और उसके लिए मैं आपको यही एग्जांपल वापस से दूंगा। सेट A में आपके 1, 2 हैं और सेट B में है 1, 2, 5। तो जो सेट A में एलिमेंट है वो सारे के सारे सेट B में है, लेकिन सेट B के पास एक एलिमेंट एक ज्यादा है जो इसमें नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा इसको कि B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। क्या बोलेंगे, A इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं 1, 2 और B सेट की इक्वल टू लिखता हूं मैं 1, 2 and 5,
तो इसमें क्या कहा जाएगा, B is a proper subset of A, और इसे इंडिकेट कैसे करेंगे, दैट सेट A is subset of B, मतलब A जो है वो B के अंदर है, क्योंकि यहाँ इक्वल क्यों नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसके पास एलिमेंट्स क्या है, एक एलिमेंट ज्यादा है, इसलिए हम लोग इक्वल लिख सकते नहीं है। यहाँ पर जब सबसेट की बात की गई थी तो हमने यहाँ नीचे इक्वल लिखा था, क्योंकि यहाँ पर हम सबसेट में इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की, उस वक्त एलिमेंट जो होते हैं बी के पास क्या होते हैं, एक ज्यादा, कम से कम एक ज्यादा होता है, इसलिए इस वक्त हम लोग नीचे इक्वल टू साइन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हमने भी दो डेफिनेशन देखी आपकी, एक देखी सबसेट और दूसरा देखा प्रॉपर सबसेट। एक और डेफिनेशन है दैट इज योर सुपरसेट, दैट इज योर सुपरसेट। तो अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन, 7 नंबर, सुपरसेट। अब सुपरसेट में क्या होता है वो समझिए। सुपरसेट में क्या है, जो भी आपने जैसे यहाँ पे एलिमेंट आपने देखे यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि अगर मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं कि अगर A सबसेट B है, A जो है इज व्हाट, मैं इसको ऐसे लिखता हूं ओनली फॉर दी प्रॉपर सेट में एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो अगर A सबसेट B है दैट इंप्लाइज व्हाट, B कंटेनिंग A, आप ऐसा लिख सकते हो। तो अगर A जो है वो B के अंदर सबसेट है, यानी कि B जो है A को कंटेन करता है, मतलब वो पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाता है, ऐसा अगर होता है तो हम क्या बोलेंगे कि B is a superset, क्या बोलेंगे, B is a superset, that implies B is a superset of A। एग्जाम्पल फिर से मैं वही बताऊंगा, 1 2 और 1 2 5, यहां पर जो सेट A है वो पूरा का पूरा सेट B में है, यानी कि सेट B के अंदर सेट A आ जाता है, इसलिए B क्या बन जाता है, B इज अ सुपर सेट ऑफ सेट A। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें बहुत ध्यान से देखना है। पहला है सबसेट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक साइंस इंडिकेट करते हैं कि भाई अगर A सबसेट B होगा तो जो भी एलिमेंट A में होगा वो B में जरूर होगा, ये बन जाता है हमारा सबसेट। फॉर एग्जांपल इसमें लिया था मैंने 1 2 और इसमें था 1 2 5, तो ये सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसलिए सेट A सबसेट सेट B है, राइट। दूसरा एग्जांपल, दूसरा मैंने बताया वो है आपका प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, जो सेट A में होते हैं एलिमेंट वो सारे B में होते हैं, लेकिन B में एटलीस्ट एक ज्यादा एलिमेंट होता है ऐसा जो A में नहीं होता है, इसलिए B को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ A, और उस वक्त हम लोग नीचे इक्वल टू की साइन नहीं लगाते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज सुपरसेट। सुपरसेट में क्या आता है कि उसी तरह से जैसे कि हम लोग सबसेट बताते हैं ना कि A सबसेट B, तो अगर A सबसेट B होता है, इसका मतलब क्या होता है कि B जो है वो A को कंटेन करता है, मतलब A के एलिमेंट जो है B के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होने पे क्या बोला जाएगा, B इज अ सुपरसेट ऑफ सेट A। एग्जांपल मैं तीनों के लिए एक ही दिया है और वही तीनों में वैलिड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सेट सबसेट, प्रॉपर सेट और सुपरसेट, इन तीन चीज को यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी कुछ और भी सेट बाकी है, और उससे पहले आप इसका स्नैपशॉट लेके डिवाइस कर लीजिए। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट वन इज पावर सेट। क्या है, पावर सेट, ठीक है। दिस इज योर 8 नंबर, पावर सेट। पावर सेट को हम इंडिकेट करते हैं P ऑफ सेट। अब मैं अगर सेट को नाम A दूं तो बन जाएगा P ऑफ A। सो देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर सेट। पावर सेट का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट। क्या लिखूंगा मैं, द सेट of all the subsets of the given set A is known as power set P of A। और P of A क्या बन जाएगा, P of A is equal to X such that X belongs to A, क्योंकि ये सब के सब किसमें होने चाहिए, A के अंदर होने चाहिए। तो अब मैं इसके लिए आपको एग्जांपल देता हूं। जस्ट से सेट A के लिए अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3 and 4, क्या है 3 and 4,
तो कौन कौन से पॉसिबल सबसेट होंगे इस सेट के लिए, तो वो जैसे कि मैंने नाम दिया भाई, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी इसको समझाया था जब टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बात कर रहे थे तभी, और बिगिनिंग में भी जब हम सेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यानी कि जैसे अगर आप देखें यहाँ पर है 3 और 4, जब भी किसी सेट के सबसेट हम फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 5। ये क्यों लिखते हैं वो समझ लीजिए। 5 इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, 5 इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, क्योंकि 5 के पास कोई एलिमेंट होता नहीं है, इसीलिए वो सभी सेट के साथ सबसेट होता है। ठीक है, सो 5 इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, दैट्स व्हाई कभी भी किसी भी सेट के जब हम टोटल सबसेट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं 5। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट वन, दैट इज सिंगलटन सेट, दैट इज सिंगलटन सेट। तो ये जितने भी सेट के अंदर आपको एलिमेंट दिख रहे हैं उन सभी एलिमेंट्स को आप सिंगलटन सेट के फॉर्म में रखिए। जैसे कि पहला कौन है 3, तो मैंने रखा 3 को सिंगलटन में, फिर रखा 4 को सिंगलटन में। ठीक है, तो 5, 3 एंड 4 ये सब क्या हो गए, ऐसे सेट हैं जिनके जो इसी सेट ए के एलिमेंट से बनाए हुए सेट हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ये सब सबसेट ऑफ दिस सेट आएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिया, सिंगलटन 3 लिया, सिंगलटन 4 लिया, और अब मैं ये दोनों एक साथ ले लेता हूं 3, 4। ठीक है, तो अगर मैं इस सबको एक बड़े सेट के अंदर रख दूं तो वो क्या हो जाएगा, पावर ऑफ ए। तो पावर सेट का मतलब क्या हुआ कि किसी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनसे बनने वाले जितने सबसेट हैं उन सबको अगर किसी एक सेट के अंदर रख दिया जाए then that set is known as power set of the given set। ठीक है, तो इस तरह से अगर a 3, 4 है और उसके टोटल पॉसिबल सबसेट ये है और ये सब जिस सेट के अंदर है उसे क्या बोला जाएगा, पावर सेट ऑफ द सेट a। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट। इसके बाद क्या आएगा, इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट देखिए नाम से क्लियर हो रहा है कि ये क्या होंगे, इक्वल। अब इसमें हम लोग यूज करेंगे डेफिनेशन ऑफ सबसेट। इसमें क्या होता है देखिए, अगर मैं जैसे लिखता हूं सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड सेट बी इज सबसेट ऑफ ए, तो ऐसा होने से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा a इक्वल टू बी, यानी a और b कैसे सेट हो गए, इक्वल सेट आ गए, राइट। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल यू हैव सेट a इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3, और सेट b जो है उसमें भी एलिमेंट क्या है, 1, 2 एंड 3। तो इस तरह के जो सेट होते हैं जहां पे आप देख सकते हो एलिमेंट जो a के हैं वही एलिमेंट्स हैं b के, तो a सबसेट b एंड b सबसेट a, इट मींस व्हाट कि a इक्वल टू b। तो इस तरह के सेट को हम बोलते हैं इक्वल सेट। क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। तो जहां इक्वल आएगा तुरंत ही वो क्या आ जाएगा, जो इक्वल नहीं है वो उन्हें क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा हमारा, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट में क्या आएगा, यहां पर सेट ए और सेट बी दोनों में से किसी के भी एलिमेंट जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, यानी जैसे मैं अब सबसे पहले बात करूं यहां पर कि डिसजॉइंट सेट में मतलब क्या आएगा, जैसे अगर मैं ले रहा हूं सेट ए इज इक्वल टू मैंने लिया 1, 2, 3 और सेट बी इज इक्वल टू ले लिया मैंने 4, 5। तो यहाँ पे जो सेट ए में एलिमेंट है वो सेट बी में नहीं है, जो सेट बी में नहीं है वो सेट बी में है वो सेट ए में नहीं है। मतलब दोनों के दोनों क्या है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। यानी कि आपको जो एलिमेंट ए में है वो बी में नहीं है, मतलब ऐसा बोला जाएगा x belongs to a that implies x does not belongs to b। जो एलिमेंट्स ए में है वो एलिमेंट बी में नहीं होते हैं, इसीलिए इस तरह के जो एलिमेंट का सेट होता है उसे क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। ओके, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन इज योर यूनिवर्सल सेट। क्या आएगा, नेक्स्ट वन इज योर यूनिवर्सल सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट का क्या है उसको देखते हैं। उसके लिए मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। हम लेते हैं दो सेट, सेट ए और सेट बी। ए के एलिमेंट्स मैंने लिए हैं 1, 2 एंड 3 और सेट बी के एलिमेंट लिए हैं मैंने 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो हमें एक ऐसा सेट ढूंढना है जिसमें ए और बी
दोनों के दोनों सेट के सारे एलिमेंट आ जाएं, तो इस तरह के जो सबसे बड़े सेट को हम सोचेंगे वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनिवर्सल सेट, और हम उसे कैपिटल यू से इंडिकेट कर सकते हैं। हम उसको इस तरह से कुछ लिखेंगे, यू बना के आप इस तरह से इंडिकेट करें तो वो बनेगा आपका कैसा सेट, जैसे मैंने यहां लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब आप देखो ध्यान से, तो ए के जो एलिमेंट है वो यू में है, बी के जो एलिमेंट है वो भी यू में है, और उससे और ज्यादा भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, U जो यहां बनाया वो क्या है, A का भी यूनिवर्सल सेट है और B का भी यूनिवर्सल सेट है। मतलब कि आप जो भी सेट लेते हैं उसके अंडर में उसके सारे के सारे एलिमेंट जिस सेट के अंदर आ जाते हैं, और उसके साथ आप उसके रिलेटेड दूसरे सेट के साथ भी अगर कोई वो एलिमेंट्स हैं वो सब भी उसमें आ जाते हैं। तो इस तरह के जो बड़े सेट बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आपको नाम से क्लियर हो गया होगा, यूनिवर्सल मतलब जिसके अंदर सब कुछ आ गया, जिसके अंदर सब कुछ आ गया। तो इस तरह के सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो टाइप्स ऑफ सेट्स हैं उन्हें यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, और इसके आगे हम करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज योर प्रॉपर्टीज एंड लॉज ऑफ द सेट्स। ठीक है, तो